जी ऑफ एक्स स्टार्ट हो गई। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। So we were completing our exercise number 2.3, the third exercise of the chapter। और नई बुक में ये वाली एक्सरसाइज ओमिटेड है, बट हम कुछ एक्स्ट्रा सीखने के हिसाब से एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 2.3 आप एडिशनल एक्सरसाइज डाल सकते हो उसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था यहीं पर, और सेकेंड पार्ट आपको दिया गया था होमवर्क, जो आपसे हुआ नहीं, तो अभी सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे फिर। चलो, तो क्या सीखा था कल हमने जाते जाते कि जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, डिविडेंड जिसको बोलते हैं, फटाफट से रिकॉल करो। डिविडेंड जिसको बोलते हैं उसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट कराएंगे। किससे डिनोट कराएंगे? पी ऑफ एक्स। और जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करा रहे हैं, क्या कह रहा है? डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। 1 2 3 5 क्वेश्चन हैं, पांचों में अलग अलग पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है। जिससे हम डिवाइड कराते हैं उसे डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर। और उसको पॉलिनोमियल्स की दुनिया में जी ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं। फिर डिवाइड कराने के बाद जो क्वोशंट आता है उसको क्यू ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है नीचे उसको आर ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं। अब सवाल यह है कि आपको रिमाइंडर पता करना है, तो रिमाइंडर पता करने का तरीका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर पता करने का तरीका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर पता लगाना चाहते हो, तो रिमाइंडर सीधे सीधे पता किया जा सकता है पी ऑफ ए से। किससे पता किया जा सकता है? पी ऑफ ए। यानी पहले आपको ए निकालना है और ए को पी में डालना है, पॉलिनोमियल में डालना है, और वहां से जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, ए कहां से निकलेगा? ए निकलेगा डिवीजर से। यहां से ए निकलेगा और निकल के कहां पुटअप होगा? पॉलिनोमियल से। तो सरल सी भाषा में बात करें तो डिवीजर से ए की वैल्यू निकाल के डिविडेंड में डालनी है, दैट्स इट। जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं डिवीजर, उसमें से ए की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है। कंपेयर करके जो ए की वैल्यू निकली उसको डिविडेंड में डालनी है, पी ऑफ ए निकालना है, और वही हमारा रिमाइंडर होता है। यही हमने कल सीखा था रिमाइंडर थ्योरम में। चलो लेट्स स्टार्ट। हियर इट इज गिवन दैट here it is given that तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करा दो। दिख रहा है सबको? विजिबल है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स के बाद जिससे मैं डिवाइड करवा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं भी किससे डिवाइड करा रहे हैं? एक्स माइनस हाफ। तो इसको किससे डिनोट करा देते हैं? जी ऑफ एक्स से। तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 1/2, या एक्स माइनस हाफ भी बोल सकते हैं। 1/2 मतलब हाफ होता है, एक्स माइनस हाफ या एक्स माइनस 1/2। और इसको इससे डिवाइड करके पता क्या लगाना है आपको? आर ऑफ एक्स। रिमाइंडर पता करना है ना। चलो ये ना भी लिखे तो चलेगा। हाँ जी। तो अब रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्या पता लगाना है? आर ऑफ एक्स, यानी रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए हमको सबसे पहले ए चाहिए। ए चाहने के लिए अपने को जी ऑफ एक्स को किससे कंपेयर करना पड़ेगा? किससे करना पड़ेगा? एक्स माइनस ए से, हमेशा फिक्स सही है। डिवीजर को किससे कंपेयर करो? एक्स माइनस ए से कंपेयर करके ए निकाल लो। शुरू करें निकालना। सो क्या लिखा था कल हमने? स्टेप पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा था। नाउ कंपेयरिंग द डिवीजर, डिवीजर है हमारा जी ऑफ एक्स। नाउ कंपेयरिंग द डिवीजर, तो डिवीजर है हमारा जी ऑफ एक्स विथ, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? एक्स माइनस ए से। और कंपेयर कैसे करते हैं? किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको तो लिखो लेफ्ट साइड में, लिख दिया। जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको लिखो राइट साइड में। किसको कंपेयर कर रहे हो? एक्स माइनस 1/2 को। एक्स माइनस 1/2 कंपेयर कर लिया हमने। अब कंपेयर करके किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू। कंपेरिजन करूं मैं, देखो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं, इसको इससे कंपेयर करना है। देखो एक्स की सीध में एक्स दिख रहा है, माइनस की सीध में माइनस भी दिख रहा है, तो ए की सीध में क्या दिख रहा है?
तो एक कंपैरिजन करने से एक ही वैल्यू क्या आ गई 1/2। कंपैरिजन करके सॉल्व करना आता है ना, उसको उसकी सीध में रखो और बिल्कुल एक आंख बंद करके रखो, देखो किसकी सीध में क्या आ रहा है। तो जिसकी सीध में जो आया वो उसकी वैल्यू है, कंपेयर करके ऐसे निकालते हैं हम। तो एक ही सीध में कौन आया, लेकिन एक की सीध में हाफ निकालने से पहले पीछे वाले एलिमेंट्स भी चेक कर लेना। एक्स की सीध में एक्स आना चाहिए, माइनस की सीध में माइनस आना चाहिए। अगर ये दोनों कंपेयर हो गए तब ही एक की सीध में हाफ माना जाएगा। मान लो पिछले ही कंपेयर नहीं हुए तो फिर एक की सीध में हाफ नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो ऑन कंपैरिजन एक की वैल्यू हाफ मिल गई, ये हाफ को उसमें पुटअप कर लो, आंसर आ जाएगा। शुरू करें? ओके। ऑन कंपैरिजन we get a equal to हाफ। कंपैरिजन से a की वैल्यू हाफ मिल गई और a की वैल्यू, हाँ बेटा बोलो। तो जो भी होती वो लिखता बेटा। इधर या इधर? इधर आएगा, अभी देखो अगले क्वेश्चंस में है। इधर आ जाओ, 2x आएगा ना, अभी आने दो, उसमें भी बताएंगे क्या करना है। जब तक नहीं आ रहा तब तक चलो इजी स्टेप से इजी से डिफिकल्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, आपका सोचना सही है, मैं बुरा ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत सोचा, बट उसको स्टेप बाय स्टेप चलने दो। आएगा जो आप कह रहे हो वो भी आएगा, ठीक है। ओके, तो ए की वैल्यू आ गई हाफ। अब ए की वैल्यू हाफ को कहाँ पुटअप करना है, यहाँ पुटअप करना है। ठीक है, क्या स्टेप लिखेंगे हम? नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अगली बार से मैं पूरी क्लास को पनिशमेंट देने में भी शर्माऊंगा नहीं, याद रखना। नेक्स्ट टाइम से होमवर्क स्किप नहीं होना चाहिए, जो दिया है वो करके आना है, नहीं आया तो आके पूछना है, बट एटलीस्ट ट्राई करके आना है, ठीक है। और ट्राई किया हुआ काम भी लेके आना है, ठीक है। ओके, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर किसके बराबर होता है? बोलो मोनिका, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर किसके बराबर होता है हमेशा ना? रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, वो तो जनरल टर्म्स में इसको डिनोट किया जाता है। रिमाइंडर थ्योरम की दुनिया में, मतलब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर निकालने का एक फॉर्मूला दिया है उसने। वो फॉर्मूला क्या है? बोलो छवि। नो। बोलो अनुभव, अभिनव। पी ऑफ ए रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए। रिमाइंडर देखो बेटा, रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स कहते हैं, वो तो हमेशा ही कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से नहीं कहते हो तो हमेशा ही कहते हैं, वो तो उसका नाम हो गया, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, राइट। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कहेंगे पी ऑफ ए। उस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे? पी ऑफ ए। सर वहां पे ए की वैल्यू अभी अभी तो निकाली है, पहले ही निकाल के रेडी रखना। समझ गए? बोलो समझ गए? चलो लेट्स फाइंड आउट पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ए की वैल्यू क्या है? 1/2। अब पी ऑफ 1/2 कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ 1/2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 1/2 को यहाँ पे पुटअप करेंगे, यानी जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे 1/2 पुटअप करेंगे। एक्स कितनी जगह आ रहा है? 1 2 3, तीनों जगह क्या पुटअप करना है? 1/2 1/2 1/2, उसको सिंप्लीफाई करना है, वही हमारा आंसर। शुरू करें। जो पहली टर्म क्या दिखाई दे रही है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का मतलब 1/2 का क्यूब, एक्स की जगह तो 1/2 रख दिया ना, एक्स की जगह तो 1/2 रख दिया। अगली टर्म क्या है? 3x² प्लस 3x²। एक्स का स्क्वायर करना है तो एक्स की जगह क्या रखना है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। ओके, उसके बाद अगली टर्म क्या है? 3x, तो 3 तो लिखना है, एक्स की जगह अगेन क्या लगाना है? 1/2, और लास्ट टर्म क्या है? +1। अच्छा, ऊपर से कंपेयर करने में अगर तकलीफ होती हो तो एक काम कर लिया करो, इस स्टेप पे आके एक बार फिर से पॉलिनोमियल लिख दिया करो। रफली x³ प्लस क्या है? पॉलिनोमियल 3x² प्लस डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है ना। एक बार फिर से यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो अब लिखने में आसानी होगी ना। देखो x की जगह हाफ, x की जगह हाफ,
x की जगह। अगर ऊपर से कंपेयर करने में दिक्कत आए, नहीं आया तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलो आ जाओ, तो अब इसको सॉल्व कर दें। रेडी? अब 1/2 का क्यूब कौन करके बताएगा? 1/2 का क्यूब कैसे करेंगे? 1 का भी क्यूब करो, 2 का भी क्यूब करो। 1/2 का क्यूब करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत है क्या? 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 1/2 का क्यूब क्या हो गया? 1/8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस आगे चलो 3 इंटू 1/2 आगे चलो प्लस। अब बोर्ड मास फॉलो करेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और फिर बाद में लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, स्क्रीन यहाँ पे हो गई है खत्म, तो मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ इस जगह। इसके बाद ऊपर आ जाओ, तो इक्वल टू 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3/4। 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4। आगे बढ़ो, आप लोग ऊपर मत पहुंच जाना, आपको आगे नोटबुक में नीचे चलना है। कई बच्चे बिल्कुल बंदर की तरह कॉपी करते हैं, सर ऊपर पहुंच गए, हम भी ऊपर पहुंच गए। कई बार मैं तो काट भी देता हूँ, फिर आप भी काट दो। चलो आओ, आ जाओ। 3 इंटू 1/2 बिकम्स 3/2। ओके, प्लस 1। नकल में अकल लगाना, मतलब कहने का मतलब है ना। हाँ जी, देखा था मैंने एक बार किसी बच्चे की नोटबुक चेक करी तो ऐसे जैसे मैंने खोपचे बना रखे हैं, उसने भी ऐसे खोपचा बना दिया और उसमें सॉल्व करके बैठा। नहीं ये क्या कर रखा है सर, आपने भी तो ऐसे ही किया था। मैं तो आपकी राह को फॉलो कर रहा था, तो मेरे पास तो स्क्रीन थी, तेरे पास तो नोटबुक थी, तेरे को तो नीचे नोट डाउन करना है आगे। ओके, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना सारे बच्चों को आता है या नहीं आता है? 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 को कैसे सॉल्व करते हैं? सारे बच्चों को आता है? कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम 8, 4 और 2 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 8 होगा। यस, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं ये सबको पता है? क्या करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो 8/8 क्या आएगा? 1। और जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 1 1। तो इसके 1/8 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट हम आओ, 8 को 4 से डिवाइड करो। 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, और 2 इंटू 3 6। समझ में आदित्य? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। कैसे? 8 डिवाइडेड बाय 4 करा तो क्या आया? 2। और जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा क्या हो गया? 6। ऐसे ही करवाते हैं ना? ऐसे ही करवाते हैं होपफुली, या और कोई तरीका है बताओ, मुझे भी बता दो अगर हो तो। 8 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आएगा? 4। और 4 3 जा क्या आएगा? 12। सर अब इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, इसको किससे डिवाइड करूं? तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 है। तो 8 डिवाइडेड बाय 1 1, 8 डिवाइडेड बाय 1 8, और 8 इंटू 1 8 इंटू 1 8। डन। अब इन सबको ऐड कर दूं मैं, चलो लेट्स एड इट अप। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 8 17। रिमाइंडर आया 1, 1 प्लस 1 2, 27/8। हाँ माइनर मैच करो पीछे से।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो थर्ड है ओनली एक्स, डिवीजर ओनली एक्स है आपकी बात। ओके, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ओनली एक्स। पी ऑफ एक्स सेम रहेगा, पूरी स्टेप्स लिखो, हियर इट इज गिवन दैट पी ऑफ एक्स को लिखो सेम, जी ऑफ एक्स में अब क्या डालो, केवल एक्स। इतना लिख लिया, कहाँ लिखा? सारे क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स लिखने हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, तो आयुषी, मितांशी, मैत्री, 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। हो गया यहां तक? जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख लिया। अभी लाइन लिखो, नाउ कंपेयरिंग द डिवीजर जी ऑफ एक्स विद एक्स माइनस ए। कुछ लाइन तो फिक्स है जो लिखनी है सारे क्वेश्चंस में, जैसे ये लाइन तो लिखनी है। ओके, डेटा ही तो चेंज होगा, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा ना। तो सारे क्वेश्चन में बार बार स्ट्रक्चर हम लिखेंगे ना, तो स्ट्रक्चर लिखना हमको आ जाएगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। समझ आया? ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कंपेयर कर रहा हूं x माइनस ए को, किससे कंपेयर करना है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, x। तो x माइनस ए को किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, x से। तो अब मैं कंपेयर कैसे करूं, ये कंपेरेबल ही नहीं है। इधर कोई अलग से शक्ल है, इधर कोई डिफरेंट शक्ल है, यहाँ दो टर्म से आएगा, मैं तो कैसे कंपेयर करूं? तो जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट शक्ल के लोग हों, तो उसको उसकी शक्ल में कन्वर्ट करना पड़े, उसकी शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर को तो छेड़ नहीं सकता, ये तो फिक्स है, x माइनस से छेड़छाड़ इधर ही हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि सर इसका माइनस है हटा दो, ऐसा तो कर नहीं सकता ना, इसको तो वापस लगाना ही पड़ेगा। इधर कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, उधर नहीं कर सकते। तो क्या छेड़छाड़ करूं, देखो x माइनस ए को मैं सॉरी x को मैं x माइनस 0 लिख लूं तो चलेगा? x माइनस 0 x ही होता है ना, बोलो होता है। अब ये कंपेरेबल हो गया ना, a की वैल्यू क्या आ गई, समझ आया? और वो ऐसा ही कुछ काम करेंगे जो क्वेश्चन आपने पूछा था ना, अभी ऐसा ही कुछ काम करके उसको कंपेरेबल फॉर्म में लेके आएंगे। समझ आ गया ना? अभी तो क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा क्लियर होती जा रही है पिक्चर। ओके, तो कंपैरिजन करने से a की वैल्यू क्या आ गई, 0। डन, a की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यानी कि अब आपको पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 0 पुट अप करो। जहां जहां x है वहां क्या पुट अप करना है, 0। p ऑफ 0 आगे बढ़ा तो 0 का क्यूब, उससे आगे बढ़ा तो 0 का स्क्वायर, उसके आगे बढ़ा तो 0। जहां जहां पहले x की जगह हाफ 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 रखा था, 1/2 अब 0 0 0 रखना है, और आगे सॉल्व करते थे। तो 0 आ गया, तो 0 को सॉल्व करना तो और ज्यादा आसान है। करेक्ट, 0 का क्यूब करना है, 0 का क्यूब क्या होता है, 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू 3 अगेन 0। कई बच्चे से कहते हैं सर 0 इंटू 3 3 बार 0, ऐसे तो 3 बार 0 क्या 0 ही हुआ ना वो तो। ओके, चलो तो आगे बढ़ो। 3 इंटू 0 अगेन बिकम्स 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या बनेगा, 1। आंसर 1 है, चेक करो, मैच हो गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वन, x प्लस पाई, क्या लिखा हुआ है, x प्लस पाई। तो g ऑफ x बदलना है, बाकी तो कुछ नहीं बदलना है। देखो सारे क्वेश्चन में p ऑफ x तो कॉमन है, g ऑफ x ही तो बदल रहा है, तो ये स्टेप सेम रहेगी, इट इज गिवन दैट p ऑफ x सेम रहेगा, g ऑफ x बदल दो। g ऑफ x क्या है, x प्लस पाई। उसके बाद ये स्टेप भी कॉमन रहेगी और यहां से फिर कंपैरिजन में चेंजेस आ जाएगा। चलो करो फॉर्मेलिटी पार्ट कंप्लीट करो पहले एक बार, फिर आते हैं इसमें। कितना पार्ट तो सेम रहेगा। चलो कंपेयर करें, x माइनस ए को आपकी बार किससे कंपेयर करना है, डिवीजर क्या है आपकी बार, x प्लस आई। सर ये तो बिल्कुल ही अलग शक्ल आ गई, इसको कैसे कंपेयर करूं। देखो सबसे पहली चीज तो पाई से तो घबराना, पाई की कोई वैल्यू नहीं लेनी 22/7 या 3.1 को, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.1 को केवल और केवल सरफेस एरिया वाले चैप्टर में लेनी है या ज्योमेट्री के सर्कल वाले चैप्टर में। अभी पाई को पाई रहने देना, एंड पाई मतलब पाई, जैसे एक्स को एक्स ही रहने देते हो ना, एक्स की कोई वैल्यू डाल दो, ऐसा कभी ना कि x इक्वल टू 22 बस नहीं डालेंगे। x का स्क्वायर करना है x स्क्वायर, x का क्यूब करना है x क्यूब, पाई का स्क्वायर करना है पाई स्क्वायर, पाई का क्यूब करना है पाई क्यूब। ठीक है, पाई को पाई की शक्ल में करें। सर फिर भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो अभी भी कंपेरेबल नहीं है ना। कंपेरेबल करने का तरीका क्या होता है, एक एक चीज से मैच होता है, x से तो x मैच हो गया, माइनस से प्लस मैच नहीं होता ना, अगर ये माइनस होता तो एक ही वैल्यू पाई होता है, एक ही वैल्यू पाई रखने से पहले पुरानी सारी चीजें मैच होनी चाहिए, तभी वो कंपेरेबल है, ये कंपेरेबल नहीं। दैट मींस इसको तो छेड़छाड़ कर नहीं सकता, बता दें कि छेड़छाड़ किसको कर सकता हूं, क्योंकि वो फिक्स है, जो थ्योरम के अंदर गिवन है कि x माइनस a से ही कंपेयर करना है। तो प्लस को सर माइनस कैसे बना, तो प्लस के अंदर दो माइनस छुपे रहते हैं, पता है ना आपको, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस है होता है, तो होता है इसका ये वाला डंडा है उसमें बदल दो माइनस 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 प्लस है ना, तो ये डंडा उठा के आगे कर देना है, तो x प्लस पाई की शक्ल चेंज कर रहा हूं मैं x प्लस पाई को लिख रहा हूं x माइनस माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस को ब्रेक करके माइनस माइनस कर दिया। अब आप कंपेयर करो जरा, तो x से x कंपेयर, माइनस से हो गया माइनस कंपेयर, तो a की क्या वैल्यू निकली, क्या निकली, माइनस पाई, क्या वैल्यू निकली माइनस। ओके, सो a की वैल्यू माइनस पाई आ चुकी है। दैट मीन्स अब x की जगह आपको माइनस पाई पुटअप करना है पॉलिनॉमियल के अंदर, करो पुटअप, जहां जहां x है वहां वहां माइनस पाई माइनस पाई माइनस।
ओके ठीक है, तो ए की वैल्यू -पाई, तो यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है पी ऑफ ए में ए की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, -पाई, यानी जहां 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 एक्स आ रहा है वहां वहां -पाई। तो कहां कहां एक्स आ रहा है, एक्स का क्यूब है तो -पाई का क्यूब है, फिर 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू पाई का स्क्वायर है, फिर 3x है तो 3 पाई है, कुल मिला के जहां x वहां पाई। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सो -पाई का क्यूब कैसे करोगे, -पाई गुणा -पाई गुणा -पाई, ऐसे ही करेंगे, -पाई इंटू -पाई इंटू माइनस, तो 3 बार माइनस, तो अल्टीमेटली साइन क्या बनेगा, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन तो बनेगा माइनस का। अब माइनस साइन तो डिसाइड हो गया, लेकिन पाई इंटू पाई इंटू पाई भी तो बचा, तो पाई इंटू पाई इंटू पाई, पाई क्यूब, पाई इंटू पाई इंटू पाई। जब भी चीजों को गुणा करते हैं तो पावर बढ़ती है, और जब भी चीजों को जोड़ते हैं तो कोएफिशिएंट बढ़ता है। लाइक पाई प्लस पाई होता तो 3 पाई होता, कोएफिशिएंट बढ़ जाता, और पाई गुणा पाई तो पावर बढ़ेगी, पाई क्यूब। समझ गए, समझ आया ना, ऊपर देखो, जब चीजों को गुणा करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, पाई की पावर 3 हो जाएगी, लेकिन अब जब चीजों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से कोएफिशिएंट बढ़ेगा, तो इसका आंसर पाई क्यूब नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 पाई। इसका कोएफिशिएंट बढ़ गया, इसकी पावर बढ़ गई। मल्टीप्लाई करने से पावर इंक्रीज होती है, ऐड करने से कोएफिशिएंट इंक्रीज होता है, याद रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, माइनस पाई का होल क्यूब हो जाएगा -पाई क्यूब, समझ आ गया। ओके, पाई, अच्छा इधर -पाई था, सॉरी, यही देख रहे थे क्या, गुर गुर के देख रहे थे आप, ये सर ने गलत किया, -पाई है, ठीक है अभी तो। हाँ, -पाई का स्क्वायर करना है, तो माइनस वाली चीज का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर, डन। 3 पाई स्क्वायर, पाई को तो छेड़ना ही नहीं है ना, पाई को तो पाई रखना है। ओके, 3 इंटू -पाई क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, सो -3 पाई, और आखिरी में +1 को छेड़ना नहीं है, +1 आंसर। आप होगा सर ऐसा कैसा आंसर, यही आंसर है बेटा, पाई की वैल्यू रखनी है, दिस इज आंसर, चेक करो, चेक करो, देखो ये क्यूबिक टर्म है, ये क्वाड्रेटिक टर्म, ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, टर्म अलग अलग नेचर की नाम से, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए क्यूबिक टर्म होती तो ये क्यूबिक टर्म इस क्यूबिक टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक लीनियर से सॉल्व नहीं हो सकती, लीनियर कांस्टेंट, तो इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे हम और सिंपलीफाइड नहीं हो सकती, लेकिन इसकी मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म। ठीक है, आंसर मैच कर लो पीछे से, मैच करो, जिसके पास है मैच करो, किसी के पास नहीं है बुक, हो गया मैच, एक एक साइन चेक करना। ओके, फिफ्थ एंड द लास्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट देखें, और अब आपका वो वाला डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चले लास्ट पार्ट पे, फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें जी ऑफ एक्स रखना है आपको 5 + 2x, देखो 5 + 2x है जी ऑफ एक्स हमारा, 5 + 2x है जी ऑफ एक्स हमारा, here the given polynomial, here it is given that p of x तो सेम, और g of x चेंज कर देते हैं, 5 + 2x, लिख लिया, कंपेयरिंग द डिविजर विद x - a, अब x - a से किसको कंपेयर करना है, अब की बार g of x क्या है हमारा, क्या है g of x हमारा, अब 5 + 2x से कंपेयर करना है हमको, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। ओके, अब जो मैं कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो, अब हमको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, ऐसा क्यों, देखो ज्यादा से ज्यादा भी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 5 + 2x को फ्लिप करके लिख दो 2x + 5, ऐसा करने से x की सीध में x वाली टर्म और कांस्टेंट की सीध में कांस्टेंट वाली टर्म तो आ गई, पर अभी भी ये कंपेयर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ x है
वहां 2x है। चलो साइन को तो अपन मैनेज कर लेते हैं, प्लस का माइनस माइनस कर देते हैं, लेकिन x के आगे 2 लगा हुआ है, उसका क्या करोगे? वो थोड़ा ना हटा सकते हो। तो पहले से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस में x था, x x x x, पहली बार क्या मिला? 2x। यानी x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो जाए। इसमें x का कोएफिशिएंट 1, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 1 1, इस बार x का कोएफिशिएंट 2 है। तो x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और मिल जाए तो पहले से कुछ करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। 2x मिल जाए, 3x मिल जाए, -3x मिल जाए, -7x मिल जाए, -x मिल जाए, सब में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना है वो समझने के लिए एक थ्योरी समझो। पहले एक थ्योरी समझाते हैं आपको। देखो बच्चों, जब भी एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे अभी यही वाला पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो आपके बुक में गिवन है। क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस, ठीक है? ये लिखना नहीं है, ये रफली समझा रहा हूं मैं, है ना? ये समझो। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने किससे डिवाइड किया था? पहले क्वेश्चन में x+1 से डिवाइड किया था, तो कल किया था हमने, डिवाइड किया था, तो हमारा कुछ रिमाइंडर मिला था आखिरी में। चेक करके बताओ एक बार क्या मिला था? पहले क्वेश्चन में क्या रिमाइंडर मिला था? मतलब हमने तो रिमाइंडर थ्योरम से किया था ना, 0 मिला था क्या? चलो फिर आज वाला ले लो। चलो आज हमने दूसरा क्वेश्चन उठाया, x-1/2। इसमें क्या अगर रिमाइंडर मिला आपको बताओ? दूसरे क्वेश्चन में क्या मिला? 27/8। ये फाइनल आंसर मिला। हमने डिवाइड ऐसे नहीं किया, हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया। तो रिमाइंडर थ्योरम से किया, कैसे भी किया, रिमाइंडर हमको क्या मिला? 27/8 मिला। अब सुनो बेटा, जब एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमेशा सेम रहेगा, चाहे से डिवीजर का कितना भी मल्टीपल कर लो। यानी अगर इस डिवीजर का मैं पूरे डिवीजर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर यही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर डिवाइड करना शुरू करूं तो भी रिमाइंडर ये रहेगा। यानी रिमाइंडर बदलता नहीं है, अगर डिवीजर कितने भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 5 से हो जाए, 7 से हो जाए, 9 से हो जाए। समझ आया क्या कहा मैंने? पॉलिनोमियल्स की दुनिया में रिमाइंडर सेम रहता है, डिवीजर को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके ओके। अभी हमारा डिवीजर क्या है बताओ? x माइनस हाफ नहीं है, अभी हमारा डिवीजर क्या है? 5 + 2x। तो 5 + 2x को मैं सपोज करो 2x + 5 लिख देता हूं। तो जो रिमाइंडर अभी 27/8 तो पिछले का आंसर था, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आना है वो नहीं बदलेगा। अगर मैं इसको कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो नहीं बदलेगा ना। यानी g ऑफ x को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना अलाउड है, अगर रिमाइंडर निकालना है तो। वैसे अलाउड नहीं है, वैसे अलाउड नहीं। वैसे ऐसे किसी भी नंबर को, जैसे मान लो मेरे को किसी की वैल्यू गिवन हो 10, तो मैं जबरदस्ती थोड़ा ना 2 से मल्टीप्लाई करके 20 बना दूंगा। वैसे अलाउड नहीं किसी भी वैल्यू को किसी भी नंबर से जबरदस्ती मल्टीप्लाई करना। बट रिमाइंडर थ्योरम में जब अपन रिमाइंडर निकालते हैं तो डिवीजर को मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई भी क्या किया जा सकता है? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना अलाउड है बस। ऐसे नहीं कि सर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल से नहीं। कांस्टेंट नंबर 5 6 7 2 3 5 किसी से मल्टीप्लाई करना अलाउड है। अब मल्टीप्लाई करना अलाउड है तो डिवाइड करना भी अलाउड है, मल्टीप्लाई करना अलाउड है तो डिवाइड करना भी अलाउड है। तो अगर मैं 2x + 5 का 2 हटाना चाहता हूं तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो दोनों लोग 2 से डिवाइड होंगे होंगे तो 2 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचा? प्लस 5 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचा? तो मैं 2x + 5 से डिवाइड करने की बजाय मैं x + 5/2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर तो सेम ही बचेगा। और x + 5/2 तो कंपेरेबल है ना, क्योंकि इसमें तो x आ गया, उसमें 2x था, इसमें क्या आ गया? x आ गया। तो ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। समझ आया? अब थोड़ी सी आसान भाषा में बात करते हैं। कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 + 2x का जो 2 है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। 5 + 2x का जो 2 है उसको हटाने की कोशिश कैसे करेंगे? क्या है 5 + 2x? पहले तो आप इसको सीधा करके लिखो, 2x + 5। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लो, तो अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 2x में से 2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x प्लस 5 में से 2 को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? जैसे 2x में से 2 कॉमन लिया तो मैंने 2x को 2 से डिवाइड किया है, तभी तो अंदर x बचा। ओके, तो 5 में से 2 को कॉमन लो तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2।
तो 2 को कॉमन लेने से अंदर जो बचा x+5/2। अब मैं इस पॉलिनोमियल को कंपेयर ना करके इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं, समझे? तो जो भी x के आगे लगा हुआ उसको कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो भी आगे मान लो 3 होता तो 3 कॉमन ले लेता, अगर 7 होता तो 7 कॉमन ले लेता, अगर -3 होता तो -3 कॉमन ले लेता। जो भी यहाँ पे x के आगे लगा हुआ है उसको ले लो कॉमन, और जो अंदर बच गया पॉलिनोमियल, अब आप g ऑफ x से इसको ना कंपेयर करके इसको कंपेयर करो, x+5/2, और वहां से a की वैल्यू निकालो। वो तो कंपेरेबल है ना? अभी क्लियर हो गया क्या? बोलो बेटा, आपका डाउट क्लियर हो गया कि x के आगे कुछ और नंबर हो तो क्या करना है, ये करना। डन। चलो, सो अब अपन अनुभव आपको भी क्लियर हो गया? अभिनव, सॉरी, अभिनव क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, प्लस माइनस साइन को तो मैनेज कर ही सकते हैं ना सर? आपको अगर सर प्लस का क्या करें, प्लस का तो क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में भी किया ही था ना। सो अब मैं इसको x-a को किससे कंपेयर करूंगा? 5+2x से नहीं करूंगा, किससे करूंगा? x+5/2 से। और प्लस साइन को तो बैलेंस करना मुझे आता है, मतलब प्लस साइन का तो अरेंजमेंट करना मुझे आता है। प्लस का क्या कर दूं? माइनस माइनस। तो क्या कर दूंगा मैं? x माइनस माइनस 5/2। तो यहां से x की सीध में x आ गया फाइनली, माइनस की सीध में माइनस भी आ गया फाइनली, और a की सीध में क्या आ गया? -5। सो a की वैल्यू लिख दो आप -5/2, यानी कि अब की बार आपको -5/2 पुटअप करना है ईच एंड एवरी x की जगह। ठीक है, चलो -5/2 पुटअप करना स्टार्ट करो। अब आगम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपने क्या पिक्चर बीच में से ज्वाइन करी है। तो पिक्चर बीच में से ज्वाइन करते हैं ना, स्टार्टिंग पार्ट निकल जाता है तो समझ नहीं आता ना, हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, ये आदमी कौन है। फिर पूछ पाछ के पता लगाना पड़ता है, अच्छा ये इसका भाई है। फिर धीरे धीरे वो पिक्चर समझ में आने लगती है। तो आपको अभी टाइम लगेगा थोड़ा, इनको थोड़ा जल्दी इससे इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि ये ट्रेलर से बैठे हैं, जब से ट्रेलर स्टार्ट हुआ था। ओके, तो थोड़ा समय दो अपने आप को, तो आने लगेगा धीरे धीरे, अगर कोशिश करोगे तो। डन, सॉल्व इट। बेटा आज भी नहीं लाया मैथ्स की बुक, नोटबुक मतलब? इतनी सारी भर गई? ऐसा नहीं करना है ना बेटा, बिल्कुल अलग बनानी है मैथ्स की नोटबुक, आपको बिल्कुल डिफरेंट बनानी है, उसके साथ और कोई काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं मैथ्स की बुक आपकी रखूंगा चेक करने के लिए, आपकी मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगा तो मैं रख लूंगा, फिर आप साइंस का काम कहाँ करोगे? मान लो अगले दिन साइंस का टेस्ट है, मैथ्स की नोटबुक मेरे पास पड़ी, तो ऐसी परेशानी उलझटनी चाहिए अपने को। डिफरेंट पर्टिकुलर नोट जितना जल्दी बना लोगे ठीक है, नहीं तो पेंडेंसी आपकी बढ़ती जाएगी, सारा काम फिर से करना। ठीक है, आपने बना ली? आज पहला ही दिन है हाँ? कल से बनाना, कल से नई बुक लानी है, नोटबुक लानी है मैथ्स की। इसकी नोटबुक देख लेना कितने पन्ने छोड़ने हैं, सारा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पढ़ाई होती है, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं तेरे को, चेतावनी, वैधानिक चेतावनी। तू सोचे हुए मौज मस्ती करने आ गए, यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली पढ़ाई होती है। आदित्य, उसको सॉल्व करना है आगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसी सर करेंगे फिर मैं करूंगी?
आप तो सारे लोग ग्रुप में आ गए हो ना, सभी आ गई है। आप पे आ गए ना, आप नहीं आए एक तो, एक आप नहीं, आप तो हो ना ग्रुप में। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक? आ गया? मैच हो गया आंसर किससे? बुक नहीं है। क्या आंसर आया? -125/8 प्लस, तो उसको सॉल्व करना। ये आंसर थोड़ी ना फाइनल, इसको एलसीएम लेके फाइनल आंसर बता सॉल्व करके क्या है। तो क्या हो गया, उसको सॉल्व नहीं कर सकते मतलब साइन अलग अलग है तो? साइन अलग अलग है तो मैथ्स में तो उसको सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा। मुस्कान बताओ, हो रहा है? तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है क्या इस बार इसमें? चलो एवरीवन लुक एट द स्क्रीन, टाइम्स अप। एक ही जगह क्या पुटअप करना है आपको, -5/2। तो -5/2 का ई क्यूब करोगे, -5/2 का स्क्वायर करोगे, -5/2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 जगह पुटअप होगा। चलो जिससे पूछो वो बताना। आदित्य बताओ, -5/2 का क्यूब क्या होता है? सही बोला। देखो माइनस वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब बचा 5/2, 5/2 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब, 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। मैंने शीट डाली हुई है ग्रुप में, अगर आप कहोगे तो रिपीट कर दूंगा। आपको जल्दी से जल्दी याद करने, जो भी नए बच्चे हैं 1 से 2 दिन में। तो 5 का क्यूब आपको मुंह जबानी याद होना, 1 से 15 तक के क्यूब आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 प्लस। अब 3, तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय -5/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आंसर बनता है। अब स्क्वायर कर दो बस, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस। आगे बढ़ो। अब क्या करना है, 3 को -5/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो। प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 3 इंटू 5/2 करेंगे तो 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। चलें आगे, चलें क्या आगे? अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो चलते हैं आगे। इक्वल टू -125/8। करो भाई, 3 × 25/4 भी करना है अभी, तो 3 × 25/4 कटेगा तो नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 25 क्या होता है, 3 × 25 75 प्लस 75/4। आगे क्या है, -15/2। आगे क्या है, +1। तो 1 को 1/1 लिख दो, बाद में तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, अब एलसीएम लेना है ना बच्चे। तो एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 8 4 2 1, चारों का एलसीएम 8। एलसीएम लेना तो आता है कि सबको? नहीं आता हो तो पूछ सकते हो। ओके, आगे का काम जो हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चन में, किया था ना क्या, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आंसर है न्यूमरेटर से गुणा करो। करो, 8/8 1, 1 इंटू -125, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा, -125। 8/4 2, और 2 इंटू 75 कर दो, 2 इंटू 75 कर दो, 150। ओके, चलो बीच में क्या साइन है, माइनस। 8/2 करो 4, और 4 इंटू 15 करो 60। ओके, 8 प्लस 8/1 करो 8, और 8 बन जा डन। अब न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करो, तो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लो। तो माइनस माइनस वाले कौन है, 125 और 60, और प्लस प्लस वाले कौन है, 150 और 8। तो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ो जरा। 125 और 60 कितने होते हैं, 185। तो माइनस कितने हो गए, 185, और प्लस के कितने हुए, 150 और 8 कितने होते हैं, तो 58 डिवाइडेड बाय 8। अब माइनस का 185, और आगे क्या है, प्लस का 188।
58। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो माइनस का बड़ा है या प्लस का बड़ा है? माइनस का बड़ा है, तो फाइनल आंसर माइनस में आने वाला है। करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 27 और डिवाइडेड बाय 8। दिस इज द फाइनल आंसर। मैच करो। मैच हो गया? तो हो गए पांचों क्वेश्चंस। टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और नहीं कर सकते? करा दें? ओके, कर दूं डिलीट इसको? मतलब डिलीट क्या, डेटा ही चेंज करेंगे, सारी एक्सरसाइज में सेम पैटर्न की क्वेश्चन है। ओके, अब फर्स्ट के पांचों कैटेगरी करने के बाद सेकंड क्वेश्चन में अब डिविडेंड और डिविजर वापस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो डिविडेंड तो सेम था, डिविजर बदल रहे थे बार बार। अब इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी नया है मेरे पास और डिविजर भी नया है, और आपको वही रिमाइंडर निकालना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सारा काम सेम है, शुरू कर दें? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करो और स्टेप्स वही लिखो। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट टी ऑफ एक्स गिवन है अब की बार। टी ऑफ एक्स गिवन है अब की बार एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना, विजिबल है? चलो मैं फिर से लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये तो गिवन है पी ऑफ एक्स। ये पुराने का डिलीट कर देता हूं मैं। ओके, ये तो गिवन है पी ऑफ एक्स, और जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है जी ऑफ एक्स, यानी डिवीजर। अब इस क्वेश्चन में किससे डिवाइड किया जा रहा है चेक करो, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है। ओके, तो अब सुनो बच्चों, जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? x माइनस ए। ओके, अब जिससे कंपेयर करना है और जिसको कंपेयर करना है दोनों सेम है। x माइनस ए से ही कंपेयर करना है, और जी ऑफ एक्स को करना है तो जी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए ही तो है। तो x माइनस ए को x माइनस ए से ही कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू a ही आएगी। वेरी इजी, जो सेम सेम चीजें कंपैरिजन में, तो x की वैल्यू है x, माइनस की वैल्यू माइनस, a की वैल्यू है। ओके, कर डालो। तो ये तो उल्टा आसान हो गया, कंपेयरिंग द डिविजर विद x माइनस ए। तो x माइनस ए को x माइनस ए से ही कंपेयर किया हमने। x माइनस ए को हमने x माइनस ए से ही कंपेयर किया, तो a की वैल्यू a आई, a इक्वल टू a। डन। यानी कि मुझे p ऑफ a लिखना होता है, तो a की वैल्यू क्या लिखनी है? a ही तो लिखनी है। बोलो, समझ आया? देखो, पुराने क्वेश्चंस में क्या होता था, स्क्रीन पे देखो एक बार। पुराने क्वेश्चंस में क्या होता था, a की वैल्यू आती थी, जैसे a की वैल्यू 5 5 6 है, तो वो 6 वाली 5 वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस बार a की वैल्यू a ही आई है, दैट मींस p ऑफ a क्या है, डिवाइड स्टेप नहीं होगी, p ऑफ a के आगे सीधे डिवाइड स्टेप है, यहां से सीधे यहां होगा। और क्या रखूंगा, हर x की जगह a रखूंगा, क्योंकि a की वैल्यू a ही आई है ना। जब a की वैल्यू 5 आती थी तो हर x की जगह 5 रखते थे। जब a की वैल्यू 3 आती थी तो हर x की जगह 3 रखते थे। जब a की वैल्यू एक बार पाई भी आई थी, माइनस पाई, तो x की जगह माइनस पाई रखा। अब की बार a की वैल्यू a ही है, तो हर x की जगह a ही रखा। समझ आया? वेरी इजी। ओके, सो p ऑफ a इक्वल टू, रखो हर x की जगह a। यहां तक पहुंच जाओ तो बताओ, रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a, यहां तक पहुंच जाओ तो बताओ। यहां तक आ गए? ओके, अब पी ऑफ ए निकालने के लिए यहां तक आ गए सारे लोग? यहां तक आ गए सारे लोग? ओके, तो क्या करना है, एक्स की जगह ए रखना है। अब देखो उधर पॉलिनोमियल देखो,
उस पॉलिनोमियल में x भी है और a भी है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो बिल्कुल पकड़ के चलना, हमको क्या करना है, x की जगह a रखना है, फिर a की जगह कुछ नहीं, जो है वही रखना है, यानी a के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो x है a को तो a रहने देना है, जो x है उनको भी a बता देना है, टोटल a में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए, फाइनल आंसर भी एक ही फॉर्म में आएगा। शुरू करें करना, चलो x का क्यूब यानी कि a का क्यूब, समझे, माइनस माइनस, अच्छा a की जगह क्या लिखूंगा, ऐसे मत करना, x को a बना दो, a को x बना दो, भाई x की जगह a हाँ, तो a की जगह x कर दो, ऐसा मत कर देना, अदला बदली मत कर देना, a की जगह a, आगे क्या x का स्क्वायर, मैं क्या करूंगा a का स्क्वायर, आगे है प्लस, ये लो साहब प्लस, आगे है 6, ये लो साहब 6, आगे है x की जगह a, फिर क्या है माइनस है, मैंने भी लिख दिया माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, दैट्स इट, दैट इज द फाइनल आंसर। करें, a का क्यूब a इंटू ए स्क्वायर, तो एक पावर इसके पास है, दो पावर इसके पास है, टोटल पावर कितनी हो गई 3, तो ये माइनस a क्यूब हो गया, 3a नहीं हुआ, a क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई करने से पावर बढ़ेगी, कोएफिशिएंट नहीं बढ़ेगा, अगर ये प्लस होता तो कोएफिशिएंट बढ़ता, ठीक है, प्लस 6 इंटू ए 6a, और आगे माइनस है तो है ही सही। अच्छा जी, a क्यूब माइनस a क्यूब तो हो गया कैंसिल आउट, जीरो हो गया, तो जीरो क्यूब हो गया, भाई एक a क्यूब में से एक a क्यूब गया तो कितने a क्यूब बचे, एक भी a क्यूब नहीं बचा, या तो लिखो 0 a क्यूब या फिर लिखो ही मत, ठीक है, कैंसिल आउट हो गई ये टर्म। अब क्या बचा, 6a माइनस a, तो 6a में से एक a गया तो कितने a बचे, 5 है, तो आंसर इज 5a। मैच करो, मैच करो, आंसर किसे मैच करो एक बार पहले, एक जने के पास ही बुक है, ओनली यू कैन मैच, आप ही डिसाइड कर सकते हो कि हम घर जाएंगे नहीं जाएंगे, हो गया मैच, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो बचता है, उस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार आप पढ़ो, चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम का इसमें हल्का सा गोल छलक रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन अब आप क्या करेंगे सुनो, इस क्वेश्चन में आप इसको रिमाइंडर थ्योरम की तरह अप्रोच करोगे, यानी अभी वाले सारे स्टेप्स लिखोगे, पी ऑफ एक्स लिखोगे इसको, जी ऑफ एक्स लिखोगे इसको, और रिमाइंडर निकाल के आओगे, इतना तो कर सकते हो जैसे अभी सारे क्वेश्चंस में किया, फिर आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। तो होमवर्क पार्ट कितना है, रिमाइंडर निकालने तक का पार्ट होमवर्क है, आगे उस क्वेश्चन में जो होगा मैं कल बताऊं। तो आपके पास इसका बुक नहीं, नोट कर लो, फिर मत कहना नहीं है मेरे पास बुक, नोट कर लो, ग्रुप के अंदर वीडियो आ जाएगी, लेकिन फिर आप कह रहे हो ना मैं वीडियो प्ले ही नहीं करती, देख लोगे, वीडियो में नहीं देखो तो नोट कर लो, और नहीं तो वीडियो से देख लेना। पी ऑफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, अच्छा जो जिसको डिवाइड करते हैं वो बड़ा होता है हमेशा, जिससे डिवाइड करते हैं वो छोटा होता है हमेशा, तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो देख लिया बड़ी डिग्री किसकी है, दैट मींस दिस इज द डिविडेंड, छोटी डिग्री किसकी है, ये है दैट इज, ये है डिवीजन, बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं ना, तो ये डिविडेंड है पी ऑफ एक्स, ये डिवीजन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, चलो इसको रिमाइंडर निकालने तक का काम कल करके आएंगे सारे बच्चे, ओके ना, ऐसे नहीं आज इंडिया के मैच में खत्म हो जाए और सुबह को नींद ही नहीं खुली, अभी जाके कर लेना घर जाते ही, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। सुबह का टाइम है 8 बजे का, 8 से 9।